नमस्कार। राजस्थान के भावी अनुदेश को आज कुछ अलग है। हमेशा इस चैनल पर नमस्ते करते हैं और प्रिय विद्यार्थियों से शुरुआत करते हैं, लेकिन आज विद्यार्थी नहीं, भावी अनुदेशकों से और ख़ास तौर से इलेक्ट्रिशियन वालों से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे हैं जो बच्चे पर्सनली कनेक्टेड है, हमारे इमोशंस उन बच्चों से जुड़े हुए हैं, उन बच्चों से नहीं, उन भावी अनुदेशकों से। तो 19 नवंबर माय डियर, इस पार या उस पार का दिन, और मैं तो कहूँगा दो चार जो जानते हैं चुपचाप सुन लेना रे, लिस्ट में उस पार वाली में ही नाम होना चाहिए। आज डीजल मैकेनिक का पेपर हुआ, थोड़ी उस पर चर्चा करेंगे और थोड़ा सा एक मैसेज जो जानते हैं, जो मानते हैं, जो हमारे साथ टच में है, जो चीज़ों को समझते हैं, हमें समझते हैं। बहुत सारे तो ऐसे होते हैं कि आए, वीडियो को देखा, ठीक है, निकल लिए अपने हिसाब से। बहुत सारे ऐसे हैं जो पूरी तरह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मतलब कनेक्टेड है, फॉलो करते हैं हर बात को, प्रोसेस को मानते हैं, प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो उनके हिसाब से बात कर रहे हैं। 19 नवंबर को इलेक्ट्रिशियन वालों का पेपर होना है। आज डीजल मैकेनिक का पेपर था, कोई खास उपस्थिति नहीं थी। पूरे दिन के पेपर में औसत 40% रहा है। ये सुनने में आ रहा है कि सुबह 60% था, 50%, एवरेज 50% रही है। सुबह 60% था और सेकंड शिफ्ट में 40% था। तो दोनों शिफ्ट में औसत पेपर देने जो बच्चे गए हैं 50% बच्चे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 80 क्वेश्चन टेक्निकल के हैं और 40 नॉन टेक के हैं। तो नॉन टेक में जो राजस्थान जीके आ रहा है वो ठीक ठाक किस्म का ही है, कोई वो बड़े वाला नहीं है जो बहुत डीपली कोई बच्चा पढ़ रहा हो। करना क्या है, दो चार बातें बता रहा हूँ। अभी 3-4 दिन बचे, एक्स्ट्रा कुछ भी अब कुछ नहीं करना है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, भीड़ देख करके घबराना नहीं है और भीड़ देख करके होश भी नहीं खोना है। कहीं ना कहीं चीज़ों को पकड़ के रखना है ज़रूर। अब आते हैं सेकंड साइड पर, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना है ना। और वो पेपर वाला CBT OMR, और वो तो पता ही होगा कहाँ पेपर कैसे दिखेगा और आंसर कैसे करना है। मेरा जो मेन पॉइंट या मेन फोकस है ना, वो इस बात पर है कि कुछ झलक नज़र आ रही है ओवर कॉन्फिडेंस वाली, प्लीज़ उसको अवॉइड करें। कहाँ झलक आ रही है और क्या हो रहा है, देखो मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं कि कंपटीशन कम है, कोई ज़्यादा नहीं है, रेशियो प्रोपोर्शनल के हिसाब से देखें तो। जैसे अगर मैं बात करूं तो पदों की संख्या और उनके हिसाब से मैं बताना चाह रहा था, तो पद के हिसाब से इतने बहुत ज़्यादा फॉर्म लाखों में मतलब नहीं भरे गए। अब हम कुछ जगह ये सोचते हैं कि ठीक है, कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है तो कर लेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम इस बात को याद रखिएगा, या मैं कहता हूँ कि इस बात को पूरा ध्यान रखो कि अगर एग्ज़ाम में बैठने वाले कैंडिडेट्स सीटों की संख्या से एक भी अधिक है तो कोई एक तो बाहर होगा ना, कोई एक तो बाहर हुआ, वो तो सिलेक्शन से वंचित हो गया। अब उसके लिए लाखों की भीड़ हो या केवल दोगुनी भीड़ हो, उसके लिए कंपटीशन उतना ही टफ हो गया। यहाँ भी मैं आपको बता दूं, 10% के आसपास को तो मैं जानता हूँ जिनकी कोई खास तैयारी नहीं है, उन्होंने ऐसे ही मतलब अटका दिया फॉर्म। ध्यान से सुनना, कुछ चीज़ें जो मैं इससे निकाल कर लाया हूँ, ये केवल मैसेज के तौर पे है, अब कोई स्टडी और वो तो है नहीं। और ख़ास तौर से राजस्थान का जो अनुदेशक वाले एग्ज़ाम जो देने वाले हैं उनके लिए 10% ऐसे जिनका, या तो इनमें से बहुत सारे इन सर्विस है, उनको समय नहीं मिल रहा पढ़ने के लिए। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम पहले CTI की और फिर कोई खास टच में नहीं थे तो वो अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे थे। लेकिन बाकी 90% तो क्रीम है भैया। 90% क्या है, एक से बढ़कर एक क्रीम है। तो अब आपस में लड़ाई तुम 90% की है, समझ रहे हो ना। अब 90% में ये मानकर चलो कि 300 पद हैं, टोटल बता रहा हूँ, वो TSP नॉन TSP अलग कर देंगे। अगर इसमें 1000 बच्चे भी आपस में लड़ने वाले हैं, ज़बरदस्त वाले, तो कंपटीशन छोटा कहाँ है, 3 गुना कंपटीशन है। सिलेक्शन तो किन्हीं 300 का ही होना है ना, सबका तो नहीं होगा, ये भी है। सब अपने अपने हिसाब से अच्छी सी मेहनत भी कर रहे हैं, ये भी है, सबको पता है। सब ने एक तरह से मतलब मीटर खींच रखा है पूरा अपनी तैयारी का। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक्टिव रहना है। जो उसमें आकर के कुछ क्वेश्चन को कि ठीक है कर देता हूँ, जो आएगा वो नहीं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ईमानदारी से जितना समझ पाते हैं उतना
बेटर देने की कोशिश करें, क्योंकि एक गलत हुआ वो तो हो गया, वो साथ में आपके सही को और निपटा रहा है। आप जैसे इलेक्ट्रिशियन वाले समझ रहे होंगे, जैसे सीरीज में हमारे सेल गलत जुड़ जाते हैं तो वो क्या करता है, खुद की वोल्टेज भी तो आउटपुट में नहीं मिली और उल्टा एक सेल की वोल्टेज को और खा गया, परिणामी वोल्टेज को रिड्यूस कर दिए। 3 सेल थे इक्वल वोल्टेज के, एक उल्टा जुड़ते ही 2 सेल गए, एक ही सेल के बराबर वोल्टेज बची। ऐसे ही यहाँ होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ये मत समझना कि हमारा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा तो कुछ भी करते नहीं, कंपटीशन है। और ये भी नहीं सोचना कि यार इतने बच्चे बैठ रहे हैं तो मेरा क्या होगा, नहीं। जो चीज़ें आपने पिछले 4-6 महीने में पढ़ी वो वहाँ आपको आउटपुट के रूप में दिखना चाहिए, वहाँ आपको रिजल्ट देना है, वहाँ आपको परफॉर्म करना है। दुनिया उसी चीज़ को मानेगी, मैं बता रहा हूँ। और बहुत बड़ा सपना है ये, सबसे मैं ये कहूँ कि इससे बेटर तो ऑप्शन आपके लिए है ही नहीं। तो भावी अनुदेश को समझ जाना, चीज़ों को अच्छे से मेहनत करो। एडमिट कार्ड आपने निकाल लिए होंगे उम्मीद कर रहा हूँ, और सबका सीक्वेंसली बहुत धन्यवाद। और एग्ज़ाम वाले दिन फीडबैक आप हमें ज़रूर देना, फाइनल डिस्कशन रिव्यू के रूप में वीडियो में करेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेहनत कीजिएगा, देखते हैं फाइनल परिणाम क्या रहता है। बहुत धन्यवाद।